नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है आज की क्लास में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, झीलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, यानी झीलों का अध्ययन जो है लिम्नोलॉजी जो है कहलाता है। याद रखें, जो झीलों का है उसके अध्ययन करने को जो है लिम्नोलॉजी जो है कहलाता है। अब झीलों के प्रकार देखते हैं कि यानी झीलों के प्रकार कितने हैं, तो एक एक करके जो है इनके बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ज्वालामुखी झीलें। तो ज्वालामुखी झीलें क्या हैं, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों लोनार झील। ज्वालामुखी झील क्या होती है दोस्तों, यह मान लेते हैं यह जो एक ज्वालामुखी है और यह जो है इसका मुंह है। जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसके बाद जो है जब ज्वालामुखी जो है शांत हो जाता है तो यहाँ पर जो है दोस्तों यह जो है एक गड्ढा बन जाता है और बारिश के पानी जब बारिश होती है तो यहाँ पर जो है इस गड्ढे में जो है पानी एकत्र हो जाता है। तो इसी को जो है दोस्तों ज्वालामुखी झीलें जो है कहा जाता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोनार झील। याद रखें दोस्तों, लोनार झील जो है एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं हिमानीकृत झीलें। यानी हिमानीकृत झीलें क्या होती हैं, हिमानीकृत झीलें दोस्तों हिमनद यानी ग्लेशियर के पिघलने से जो है निर्माण होता है। जैसे नैनीताल और राकसताल झीलें जो हैं हिमनद के पिघलने से जो है निर्माण होता है। दोस्तों, यह जो है मान लेते हैं एक हिमनद है। याद रखेंगे, जब ये हिमनद यानी ग्लेशियर जब ये पिघलता है तो दोस्तों गड्ढे हो जाते हैं, यानी बीच में जो है गड्ढा हो जाता है और इसी गड्ढे में जो है पानी जो है एकत्र हो जाता है। तो उसी को जो है हिमानीकृत झीलें जो है कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों नैनीताल और राकसताल झील जो है किसके एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों हिमानीकृत झील का। याद रखेंगे। अब कृत्रिम झील का एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कृत्रिम झील क्या होती है, कृत्रिम झील जो मानव द्वारा निर्मित यानी मानव द्वारा जो है बनाई जाती हैं वह होती है कृत्रिम झील। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो उदाहरण यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यूपी के सोनभद्र जिले में है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि यूपी के सोनभद्र जिले में। आपको पता है दोस्तों रिहंद बांध है, रिहंद नदी के पीछे। जब रिहंद बांध यानी ये नदी है दोस्तों, जब किसी नदी के यहाँ पर ऐसे बांध बना दिए तो इसके पीछे जो है बहुत सारा जो है पानी एकत्र हो जाता है, तो इसी को जो है झील जो है कहा जाता है और यही मानव निर्मित झील का एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात की जाती है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि यूपी के सोनभद्र जिले में है। याद रखेंगे। और यही जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। आप देखते हैं दोस्तों लैगून या अनूप झील। लैगून झील क्या होती है, तो लैगून या अनूप झील के बारे में थोड़ा, यानी खारे पानी की झील होती है दोस्तों। लैगून झीलें जो हैं खारे पानी की झीलें होती है और यह जो है समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। लैगून झीलें इनका निर्माण जो है समुद्र के जल से तटीय क्षेत्रों में जो है होता है और केरल में जो है लैगून झील को जो है कयाल नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी ये जो है ये भारत का प्रायद्वीपीय यानी दक्षिणी भारत है, तो ये जो है ये इसका क्षेत्र है दोस्तों दक्षिणी, यानी ये जो है इसका तटीय क्षेत्र। जब यहाँ से समुद्र की लहरें आती है तो ये काट देती है इस क्षेत्र को और यहीं पर जो है तटीय झीलों का जो है निर्माण होता है और उन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, लैगून झील जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। और इन्हीं लैगून झीलों को जो है केरल में क्या कहा जाता है, तो कयाल नाम से जाना जाता है इन्हीं लैगून झीलों को केरल में। अब वायुदाब निर्मित झील कौन सी है दोस्तों, वायु यानी जब वायु मरुस्थल क्षेत्रों में रेत को जमा करके झील का निर्माण करती है दोस्तों। जब वायु बहुत यानी हवा जब बहुत तेज गति से बहती है तो राजस्थान यानी मरुस्थलों में जो है रेत को इकट्ठा कर देती है, जिससे जो है एक गड्ढे का निर्माण होता है और वहीं पर जो है बारिश का पानी जो है जमा हो जाता है, तो वही जो है वायु द्वारा निर्मित झील का निर्माण जो है करती है। जैसे सांबर झील और डिडवाना झील जो है वायु द्वारा निर्मित झीलों के एग्जाम्पल है जो कि राजस्थान राज्य में है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों बिसर्प या छाड़न या गोखुर झील, तो ये तीनों एक ही नाम है, बिसर्प, छाड़न या गोखुर झील। यह क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है मोड़ यानी एस आकार की झीलें होती है दोस्तों। जब ये मान लेते हैं जब नदी ऐसे बहती है तो नदी ऐसे इस प्रकार जो है बहती है, तो इस प्रकार जो ये गड्ढे जो हो जाते हैं दोस्तों, यानी ये जो हो जाते हैं पानी एकत्र हो जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बिसर्प या छाड़न या गोखुर झील।
नदियाँ जब पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वह जो है टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, जिसे मोड़ या विसर्प जो है कहा जाता है। उदाहरण पिंथला झील जो है केरल में है, और कांबर झील बिहार में है, और सबसे बड़ी विसर्प झील है भारत की। याद रखें दोस्तों, यही जो है विसर्प झील होती है, याद रखेंगे। और यह है जो है बिंथला झील केरल में है, और कांबर झील कहाँ पर है? बिहार राज्य में। और सबसे बड़ी विसर्प झील है भारत की कांबर झील। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील क्या होती है? ये इसका निर्माण, विवर्तनिक झीलों का निर्माण जो है दोस्तों प्लेटों की गति से जो है होता है। याद रखें दोस्तों, यानी पृथ्वी पर जो है बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, यानी छोटी बड़ी प्लेटें जो है पाई जाती हैं दोस्तों। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं इस प्रकार, तो या जब ऐसे ऊपर की ओर टकराएंगी तो पर्वत जो है पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन जब इस प्रकार नीचे की ओर टकराती हैं तो नीचे को जो है गड्ढा हो जाता है, और इसी प्रकार जो है विवर्तनिक झीलों का जो है निर्माण जो है होता है। और इसका एग्जाम्पल है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये इसे विवर्तनिक झील का जो है एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। आप देखते हैं डेल्टाई झील। तो डेल्टाई झील क्या होती हैं? तो डेल्टाई झील जो है दोस्तों, जब गंगा, यानी जो भी नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ जो हैं, ये सभी नदियाँ जो हैं डेल्टा जो है निर्माण करती हैं। याद रखें दोस्तों, गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। और कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा जो है ये सभी डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। जब ये अपने साथ जो है अपसाद यानी सेडिमेंट को बहा कर लेकर आती हैं, तो यह जो है समुद्र में जब गिरती हैं तो उसको जो है एक तट पर जो है इकट्ठा कर देती हैं। तो वहीं पर जो है डेल्टा का निर्माण होता है। तो उसी डेल्टा में जो है झील का निर्माण होता है, और उसी डेल्टा झील का एग्जाम्पल है दोस्तों कोलेरू झील। याद रखें दोस्तों, कोलेरू झील जो है कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोलेरू झील, याद रखेंगे। और भारत की आप देखते हैं भारत की प्रमुख झील है, यानी कौन कौन से राज्य में जो है कौन कौन सी झील है जो स्थित है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों उड़ीसा राज्य की, तो यानी चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में, और भारत की जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में। और भारत की जो है सबसे बड़े खारे पानी की झील है। याद रखें दोस्तों, भारत की जो है सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, और यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है, याद रखेंगे। पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। दोस्तों पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन इस पर अधिकार जो है आंध्र प्रदेश राज्य का। ये जो है एक लैगून झील है, याद रखेंगे दोस्तों। लैगून झील मैंने बताया था, जो कि समुद्री तट पर बनी झीलें होती हैं उनको जो है लैगून झील के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसी पुलिकट झील में जो है एक श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पड़ता है, जहाँ पर जो है इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड है, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो राजस्थान की झीलें देख लेते हैं। सांबर झील। दोस्तों सांबर झील जो है राजस्थान राज्य में है, और भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। याद रखें दोस्तों, भारत की जो है सर्वाधिक लवणता वाली झील की बात की जाए तो सांबर झील होगी, और यदि भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील की बात की जाए तो कौन सी होगी दोस्तों? चिल्का झील होगी। यहाँ से जो है नमक का निर्माण होता है दोस्तों। सांबर झील से जो है नमक का निर्माण भी जो है किया जाता है। राजसमंद, डिडवाना झील, पुष्कर झील, पिछोला झील और फतेह सागर झील, ये सभी झीलें कहाँ पर है? तो ये सभी झीलें जो है दोस्तों पड़ती हैं राजस्थान राज्य में स्थित है ये सभी झीलें, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की, यानी जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है? बुलर झील। दोस्तों बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, एक विवर्तनिक झील का निर्माण, विवर्तनिक झील का एग्जाम्पल है। और भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों भारत की यदि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो वह हो जाती है बुलर झील। साथ ही डल झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील और अनंत सागर झील, ये सभी झीलें कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये सभी झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, यानी बुलर झील, डल झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील और अनंत सागर झील, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों नंबर 5 पर देखते हैं, यानी लद्दाख की देख लेते हैं। पेंगांग झील। दोस्तों पेंगांग झील जो है लद्दाख में, और भारत एवं चीन के बीच पेंगांग झील के बीच जो है विवाद है, याद रखेंगे। पेंगांग झील लद्दाख में है, और इसी झील के ऊपर जो है भारत और चीन के बीच जो है विवाद है पेंगांग झील पर, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं उत्तराखंड की, यानी उत्तराखंड में जो है कौन कौन सी झीलें हैं? उत्तराखंड सातताल झील, नैनीताल झील,
लाकस्ताल झील, मालाताल झील, खुरपाताल झील और देवताल झील। ये सभी झीलें कहाँ पर है? तो ये सभी झीलें जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। यानी सातताल झील, नैनीताल झील, लाकस्ताल झील और मालाताल झील, खुरपाताल झील और देवपाल झील। याद रखें दोस्तों ये सभी झीलें कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देवताल झील याद रखें दोस्तों, ये पाल नहीं ताल है, याद रखेंगे। आप देखते हैं सिक्किम राज्य के, यानी सिक्किम में जो है चोलामो झील। दोस्तों चोलामो झील जो है सिक्किम राज्य में है और भारत की जो है सबसे ऊंची झील है, यानी 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है चोलामो झील। और सिक्किम राज्य की जो है सबसे ऊंची झील है और साथ ही भारत की भी जो है सबसे ऊंची झील है, याद रखेंगे। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है, निर्माण हुआ है इसका ज्वालामुखी के क्रेटर से जो है बनी झील है और इसे उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण रखेंगे। लोनार झील याद रखें दोस्तों, लोनार झील जो है ज्वालामुखी के क्रेटर से बनी और साथ ही उल्कापिंड के निर्माण से भी गिरने से भी इसका निर्माण जो है माना जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मणिपुर की झीलें, यानी मणिपुर राज्य में जो है कौन कौन सी झीलें हैं? लोकटक झील मणिपुर राज्य में है और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क यानी कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है किस झील में पड़ता है? तो यह जो है लोकटक झील में पड़ता है, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। याद रखेंगे दोस्तों यह जो है एक तैरता हुआ पार्क है, यानी यह लोकटक झील में तैरता रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है तैर कर जाता रहता है। कहाँ पर है? मणिपुर में। और साथ ही लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की स्वच्छ जल की झील है, याद रखें दोस्तों, स्वच्छ जल यानी मीठे पानी की झील है। अब देखते हैं दोस्तों केरल राज्य की वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल राज्य में। भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखें दोस्तों भारत की जो है सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है, क्योंकि यह जो है लंबाई में जो है सबसे लंबी झील है, याद रखें दोस्तों। वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में और यह जो है भारत की सबसे लंबी झील है, क्योंकि यह लंबी है, क्योंकि यह चौड़ी नहीं है बल्कि लंबी है, याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है नौका दौड़ प्रतियोगिता यानी ओणम त्योहार पर जो है होती है। अष्टमुदी झील जो कि एक लैगून झील है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी जो है केरल राज्य में है, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है कहाँ पर? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यूपी के सोनभद्र जिले में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखें दोस्तों, भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे, याद रखें दोस्तों, बांखड़ा बांध के पीछे पड़ती है गोविंद सागर झील। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और एक डेल्टाई झील है, याद रखें दोस्तों। एक डेल्टाई झील कौन सी है? कोलेरू झील जो है एक डेल्टाई झील है, आंध्र प्रदेश राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कृष्णा एवं गोदावरी नदी के तट पर पड़ती है कोलेरू झील, याद रखेंगे। कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा पर है कोलेरू झील। हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील ये दोनों झीलें भी जो है कहाँ पर है? तो ये दोनों झीलें भी जो हैं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं, याद रखेंगे। उमियम झील दोस्तों, उमियम झील जो है मेघालय राज्य में और एक मीठे पानी की झील है उमियम झील। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में, याद रखेंगे। तसोमागो झील सिक्किम राज्य में पड़ती है, दीपोर बिल झील असम राज्य में और काम्बर झील जो है बिहार राज्य में पड़ती है और भारत की सबसे बड़ी विसर्भ झील है, याद रखें दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी गोखुर विसर्भ या छाड़न झील है कौन सी? काम्बर झील जो कि बिहार राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।